एक बार एक खूबसूरत बगीचे में एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था। एक छोटा लड़का जो बगीचे के पास रहता था वो रोज आकर के पेड़ से खेलता था। वो लड़का पेड़ के चारों तरफ दौड़ता, पेड़ पर चढ़ता, पेड़ से सेब खाता और उसकी छाया के नीचे आराम करता। छोटे लड़के को पेड़ के साथ खेलने में मजा आता था और पेड़ भी उस लड़के से बेहद प्यार करता था। दिन बीतते गए और वो छोटा लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ और पेड़ से खेलने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। लड़का शायद ही कभी पेड़ पे जाता था। एक दिन वो लड़का उदास चेहरे के साथ पेड़ के पास गया। लड़के को देख करके पेड़ ने उत्साह से कहा, प्यारे लड़के, मुझे तुम्हारी याद आई, आओ मेरे साथ खेलो। इसके जवाब में लड़के ने कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब पेड़ों से नहीं खेलता, मैं अब खिलौनों से खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। क्या आप मुझे खिलौने खरीदने के लिए पैसे दे सकते हैं? अगर आपको खिलौना खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो मेरे पास एक सुझाव है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। मुझसे सारे सेब उठाओ, उन्हें बेच करके आपको अच्छी रकम मिलेगी और आप अपना पसंदीदा खिलौना खरीद सकते हैं। पेड़ ने उस लड़के को सुझाव दिया। वो लड़का प्रसन्न हुआ। वो पेड़ से सारे सेब को लेकर के बाजार में बेचने चला गया। सेब बेचने के बाद वो लड़का पेड़ के पास वापस नहीं आया। पेड़ बहुत परेशान हो गया। एक दिन वो लड़का जो आदमी बन गया था उदास होकर के पेड़ के पास आया। लड़के को देख करके पेड़ उत्साहित हो गया। आओ मेरे पास और मेरे साथ खेलो। पेड़ ने कहा, मैं बेहद व्यस्त हूँ, मैं एक आदमी बन गया हूँ, इसलिए मुझे काम करने और अपने परिवार को आश्रय देने की ज़रूरत है। क्या आप कृपया मेरे परिवार के लिए एक घर बनाने में मेरी सहायता कर सकते हैं? उस लड़के ने पूछा। मुझे आपके परिवार को आश्रय देने में खुशी होगी। आप मेरी शाखाओं को काट सकते हैं और अपने परिवार को आश्रय देने के लिए एक घर बना सकते हैं। तो उस आदमी ने सारी डालियाँ काट ली और खुशी खुशी चला गया। पेड़ आदमी को खुश देखकर खुश हुआ, लेकिन वह आदमी वापस नहीं आया। पेड़ फिर अकेला पड़ गया और फिर से परेशान हो गया। एक गर्मियों में वो आदमी फिर से पेड़ के पास लौट आया। पेड़ उसे देख करके खुश हुआ। आओ और मेरे साथ खेलो। पेड़ खुशी से झूम उठा। उस लड़के ने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे को नौकायन और आराम करने की ज़रूरत है। क्या आप कृपया करके मुझे एक नाव दे सकते हैं? उस आदमी ने रिक्वेस्ट किया। मेरी तना काट लो और नाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करो, तब आप दुनिया भर में नौकायन कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। पेड़ ने जवाब दिया। सो उस मनुष्य ने तने को काटा और नाव बनाई और नाव पर चला गया। काफ़ी देर तक वो दिखाई नहीं दिया। अंत में कई वर्षों के बाद वो आदमी पेड़ को दिखा। इस बार वो आदमी थका हुआ था, वो कमज़ोर दिखाई दे रहा था। बहुत खेद है मेरे बच्चे, लेकिन अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अपने सभी सेब खो दिए, मेरी शाखाएं और तना सब काट दिया गया। मेरे पास केवल एक चीज़ बची है और वो है मेरी मरती हुई जड़ें। बड़े दर्द से पेड़ चिल्लाया, मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ, मैं इतने वर्षों के बाद थक गया हूँ। उस आदमी ने उत्तर दिया। पेड़ ने जवाब दिया, पुराने पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, मेरे पास आओ और आराम करो। वो आदमी पेड़ के जड़ों में बैठ गया। दोनों प्रसन्न और बड़े आनंद में थे। यह विशिष्ट कहानी हम में से प्रत्येक के अनुरूप है। पेड़ हमारे माता पिता का प्रतिनिधित्व करता है और जब हम छोटे थे तब हमें अपने माता पिता के साथ खेलना अच्छा लगता था। हम उनके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं और अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। हम उनके पास तभी जाते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या जब हम मुसीबत में होते हैं, लेकिन हमारे माता पिता का हमारे लिए इतना प्यार इतना मजबूत है कि वे हमें खुश देखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हम सोच सकते हैं कि वो छोटा लड़का पेड़ के प्रति बहुत असंवेदनशील था। हालांकि उपरोक्त कहानी इस सच्चाई को दिखाती है कि हम अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम उन्हें हल्के में लेते हैं और उनकी उपस्थिति की सराहना तक नहीं करते जब तक कि बहुत देर न हो जाए। मोरल, हम अपने माता पिता से मिले सभी समर्थन और स्नेह की सराहना करें, उन्हें प्यार दें, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं उसमें से काफ़ी हद तक उनके बलिदान का योगदान है। उन्हें वापस समर्थन देने के लिए जीवन में प्रमुख लक्ष्य रखें। वे हमारी उपस्थिति से अधिक आनंदित होते हैं, उपहारों और भव्य उपहारों से अधिक। बाद में पछताने की तुलना में कृतज्ञ होना और उन्हें अभी संजोना बेहतर है। थैंक यू सो मच।